देख रहे हैं आप। भारतीय राजनीति में राज्यसभा चुनाव अक्सर शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक दांवपेच का अखाड़ा बन जाता है, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस जिस स्थिति से गुजर रही है वह रणनीति से ज्यादा असुरक्षा का मामला प्रतीत होता है। हरियाणा से लेकर ओडिशा तक कांग्रेस अपने ही विधायकों को लेकर जिस तरह की छुपने छुपाने का खेल खेल रही है वह पार्टी के भीतर गहरे अविश्वास और नेतृत्व की विफलता को उजागर करता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ बच्चे नहीं बल्कि विधायक छुपाए जा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने ही विधायकों को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगी हुई है। जिस तरह कोई परिवार अपने छोटे बच्चों को संभाल कर रखता है कि कहीं वह खो न जाए, उसी तरह पार्टी अपने विधायकों को संभाल कर रखने में जुटी हुई है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, रिसोर्ट में ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी से ज्यादा संपर्क न रखे। भारतीय राजनीति में इसे आमतौर पर रिसोर्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। जब किसी पार्टी को डर होता है कि उसके विधायक टूट सकते हैं या क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तब उन्हें एक साथ किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर रखा जाता है ताकि वे विपक्ष या दूसरी पार्टी के संपर्क में ना आ सके। इस समय कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह स्थिति सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और उड़ीसा दोनों जगहों पर पार्टी अपने विधायकों को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता अक्सर अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात देख के राजनीतिक विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि अगर विधायक इतने मजबूत और वफादार हैं तो फिर उन्हें रिसोर्ट में छुपाकर रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा जगजाहिर है, लेकिन राज्यसभा की एक सीट बचाने के लिए उन्हें अपने ही विधायकों को हिमाचल प्रदेश के रिसोर्ट में नजरबंद करना पड़ रहा है। यह राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। एक सीट तो लगभग तय मानी जा रही है कि वह सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन दूसरी सीट को लेकर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। दूसरी सीट पे कांग्रेस के पास संख्या बल 37 विधायक होने के बावजूद डर का माहौल है। भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को समर्थन देकर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह दूसरी सीट जीत सकती है, लेकिन पार्टी के भीतर ही कुछ असंतोष और गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है। इसी वजह से पार्टी नेतृत्व को डर है कि कहीं कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग न कर दे। कांग्रेस के 37 में से 5 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। विनेश फोगाट, कुलदीप वत्स, भारत सिंह बेनीवाल, आदित्य सुरजेवाला और चंद्रमोहन जैसे नामों की अनुपस्थिति यह बताती है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जब 5 विधायक पहले ही गायब हो तो 31 वोटों की जादुई संख्या को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी आशंका के चलते कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। यह बैठक वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे हुई। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद एक दिलचस्प फैसला लिया गया। कांग्रेस के विधायकों को एक साथ हिमाचल प्रदेश के एक रिसोर्ट में भेज दिया गया ताकि वे कुछ दिन वहीं रहें और सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए सीधे मतदान करने पहुंचे। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के कुल 37 विधायक बताए जाते हैं, लेकिन खबर यह है कि सभी विधायक इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। कुछ विधायक बैठक में भी नहीं पहुंचे और कुछ रिसोर्ट जाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। इनमें कुछ नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जो पार्टी के अंदर अलग अलग गुटों से जुड़े माने जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि कहीं मतदान के समय कोई अप्रत्याशित स्थिति न बन जाए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वोटिंग गुप्त होती है। अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट दे देता है तो तुरंत पता भी नहीं चलता कि किसने ऐसा किया। यही वजह है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी की चर्चा होती रही है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव माना जाता है तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और कुछ अन्य नेताओं का अलग समर्थन आधार है। इसके अलावा कुछ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ भी जुड़े माने जाते हैं। जब किसी पार्टी में इतने अलग अलग गुट बन जाते हैं तो कई बार चुनाव के समय एकजुटता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस को डर है कि अगर अंदरूनी नाराजगी ज्यादा बढ़ गई तो इसका असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है।
इस उम्मीदवार को कुछ अन्य दलों का भी समर्थन मिल सकता है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि रणनीति और राजनीतिक समीकरणों का बन गया है। अगर कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो चुनाव का नतीजा पूरी तरह बदल सकता है। अब बात ओडिशा की करते हैं। ओडिशा की स्थिति हरियाणा से भी अधिक दिलचस्प है। यहाँ भी राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। यहाँ का गणित थोड़ा अलग है, लेकिन कांग्रेस की चिंता यहाँ भी कम नहीं है। ओडिशा विधानसभा में विभिन्न दलों की संख्या के आधार पर कुछ सीटें लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन चौथी सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ भी एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है और अलग अलग दलों ने अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। कांग्रेस के पास यहाँ बहुत ज्यादा विधायक नहीं है। यहाँ कांग्रेस के मात्र 14 विधायक हैं, लेकिन भाजपा द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को समर्थन देने के बाद यहाँ भी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। इसी वजह से पार्टी को डर है कि अगर 1-2 विधायक भी टूट जाए तो पूरा समीकरण बदल सकता है। इसी आशंका के कारण कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को ओडिशा से बाहर भेज दिया है। खबरों के मुताबिक उन्हें कर्नाटक के बेंगलुरु में एक रिसोर्ट में ठहराया गया है। ओडिशा में बीजेडी और कांग्रेस पहली बार एक साथ आकर निर्दलीय उम्मीदवार दत्तेश्वर होता का समर्थन कर रहे हैं। यह गठबंधन ही अपने आप में विरोधाभासी है। इन विधायकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी कर्नाटक के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार को दी गई है। ओडिशा के 8 विधायकों को आनन फानन में बेंगलुरु भेज दिया गया, जहां कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यह विडंबना ही है कि एक राज्य के विधायकों को दूसरे राज्य के नेता की निगरानी में रहना पड़ रहा है ताकि वे बिक न जाए। यह सवाल अक्सर उठता है कि आखिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। असल में जब किसी पार्टी को लगता है कि उसके विधायक दूसरी पार्टी के संपर्क में आ सकते हैं या उन्हें तोड़ा जा सकता है, तब उन्हें एक साथ सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। इस दौरान उनके फोन संपर्क सीमित कर दिए जाते हैं और बाहरी लोगों से मुलाकात भी नियंत्रित की जाती है। राहुल गांधी अपने समर्थकों को बब्बर शेर कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन यदि ये शेर इतने ही वफादार और निडर हैं, तो उन्हें पिंजरों यानी कि रिसोर्ट में बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। विधायकों को रिसोर्ट में भेजना इस बात का प्रमाण है कि पार्टी नेतृत्व को अपने विधायकों की निष्ठा पर भरोसा नहीं है। यह नेतृत्व की वह कमजोरी है जहां वे वैचारिक रूप से अपने नेताओं को साथ रखने में विफल रहे हैं और अब केवल भौतिक दूरी बनाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। जब जनप्रतिनिधि खरीद फरोख्त यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग के डर से भागते फिरते हैं तो जनता का उन पर से विश्वास उठ जाता है। वहीं भाजपा इस पूरे घटनाक्रम में एक मूक दर्शक की तरह दिख रही है, लेकिन उसकी रणनीतिक चालें कांग्रेस को रक्षात्मक होने पे मजबूर कर रही है। भाजपा ने खुद अपने विधायकों को कहीं नहीं छुपाया है। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है कि वहां क्रॉस वोटिंग का डर न के बराबर रहता है। इसके विपरीत कांग्रेस की गुटबाजी भाजपा के लिए सेंध लगाने का एक खुला दरवाजा छोड़ देती है। भाजपा खुद चुनाव लड़ने के बजाय निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देकर कांग्रेस के भीतर ही फूट का फायदा उठाती है। इससे हारने पर भाजपा की साख पर आंच नहीं आती, लेकिन जीतने पर कांग्रेस की फजीहत तय होती है। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी आंतरिक एकता बनाए रखना है। सोमवार को होने वाली वोटिंग कांग्रेस के भविष्य के लिए एक नई संकेत देगी। यदि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखकर सीट जीत लेती है तो यह हुड्डा और डीके शिव कुमार जैसे नेताओं की व्यक्तिगत जीत होगी। यदि रिसोर्ट पॉलिटिक्स के बावजूद क्रॉस वोटिंग होती है तो राहुल गांधी के नेतृत्व और बब्बर शेरों वाली छवि पर गंभीर प्रश्न उठेगा। अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका असर चुनावी परिणामों पर भी पड़ सकता है। विधायकों को रिसोर्ट में छुपाना एक अस्थायी समाधान है। यह उस कैंसर का इलाज नहीं है जो कांग्रेस के भीतर से खा रहा है। पार्टी के भीतर जब तक आंतरिक लोकतंत्र बहाल नहीं होगा और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं जैसे शैलजा या सुरजेवाला को हाशिया पर रखा जाएगा, तब तक रिसोर्ट पॉलिटिक्स का यह सिलसिला चलता रहेगा। कांग्रेस को यह समझना होगा कि बब्बर शेर जंगल में खुले घूमते हैं, उन्हें रिसोर्ट के बंद कमरों में पालतू बनाकर नहीं रखा जा सकता। यदि वह सचमुच शेर है तो उन्हें विचारधारा से बांधिए, न कि टेम्पो ट्रेवल की कुंडी से।
राजनीति में यह कहा जाता है कि कोई भी बाहरी ताकत तब तक किसी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उस पार्टी के अंदर कमजोरी ना हो। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।